होता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। एक आदमी जो है ससुराल में मोटरसाइकिल की मांग करने लगा कि मोटरसाइकिल चाहिए। तो ससुराल वालों ने कहा कि मोटरसाइकिल चलाना भी जानते हो तुम, पहले ये बताओ, मांग कर रहे हो। अच्छा, ससुराल वालों को ये पता था कि मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता, उसको मिली ही नहीं मोटरसाइकिल कभी। तो ससुराल वालों ने कहा जब चलाना नहीं जानते हो तो फिर मांग क्यों कैसी कर रहे हो? कहे कि कैसी बात कर रहे हो, अब इज्जत का सवाल है। क्यों नहीं जानता हूँ चलाना? चलाना जानता हूँ। चलाना जानते हो? तो ससुराल वालों को पता था ये साइकिल चलाना भी नहीं जानता है, मोटरसाइकिल की बात छोड़ी। तो ससुराल वालों ने कहा पहले साइकिल चला के बताओ तो हम मोटरसाइकिल दे देंगे, पहले साइकिल चला के बताओ। तो साइकिल ला के दी। अब साइकिल चलाना भी नहीं जानता था, नहीं जानता था साइकिल चलाना। उसने देखा था कि कोई ऊंचाई पर पैर रखो और फिर जो है ऊंची सीट है उस पर बैठो, फिर आगे बढ़ो। ये चलाना नहीं जानता था, उसने यही किया, चबूतरे पर पैर रखा और बस ऊंची सीट जो थी मध्य की उस पर बैठा और थोड़ा आगे बढ़ाओ, गिर गया। वो चलाना नहीं जानता था। जैसे गिर गया तो ससुराल वाले हंसने लगे, बोले वाह, कहो मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हो, साइकिल चलाना नहीं आता है? बोले तुम सब मूर्ख हो, हमारे उतरने का स्टाइल ही यही है, ये तो हमारे उतरने का स्टाइल है, तुम बेवकूफ हो क्या, सब समझते ही नहीं हो। तो समझ में बात आई कि नहीं आई? बात ये है कि देखो बनावटीपन कब तक चलेगा प्यारे। सत्य तो यह है कि समर्पण हो लेकिन उसमें प्रदर्शन ना हो। भरत जी के समर्पण में प्रदर्शन नहीं है। भूतल परो लकुट की नहीं, सीधी सी बात लकड़ी की तरह गिराऊं उठूंगा नहीं, क्योंकि लकड़ी अपने आप गिर जाती है, अपने आप उठ नहीं पाती है, उठाने वाला जब उठाएगा तब उठूंगा। और सत्य तो यह है कि उठाने के लिए राम जी को आना पड़ा। किसको आना पड़ा? स्वयं प्रभु राम को आना पड़ा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान दौड़ पड़े, जैसे ही दौड़े तो कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान का पीतांबर गिर गया, पट निखंग धनु तीरा, धनुष बाण गिर गए, कुछ भी नहीं बचा राम जी के पास। सब धनुष बाण अलग डरे, पीतांबर अलग डरा। लक्ष्मण जी दूर खड़े हैं, श्री किशोरी जी भी पीछे हैं, जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई। राम जी अकेले दौड़े, देखा आपने, दौड़ पड़े राम जी। अब कल्पना करिए, आप विचार करिए, प्रभु श्री राम ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। पीतांबर भी अलग, धनुष बाण भी अलग, जानकी जी भी अलग, लक्ष्मण जी भी अलग। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धन तीरा। दौड़ पड़े भगवान। अब जब भगवान दौड़ पड़े, भरत के पास पहुंचे तो भरत जी तो साष्टांग पड़े थे लकड़ी की तरह। भगवान ने कहा उठो उठो उठो। भरत जी ने कहा कि उठ नहीं सकता। क्यों? लकड़ी की तरह पड़ा हूं। तो मैं उठाने के लिए आया हूं तो उठो, मैं तो उठा रहा हूं, उठो। भरत जी ने कहा कि आप उठा रहे हैं, मेरा मन नहीं है उठने का। क्यों नहीं है मन? भरत जी ने कहा इसलिए कि चरणों का दर्शन हो गया और ये चरणों में जो आनंद मुझे मिल रहा है वो शायद हृदय में नहीं मिलेगा आनंद। भगवान ने कहा कि हृदय, कहीं हृदय में वो नहीं मिलेगा, हम अनुभव कर रहे हैं चरणों में आनंद मिल रहा है, इसलिए मुझे पड़ा रहने। भगवान ने कहा कि तुम्हें मेरे चरणों में आनंद मिल रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं मिल रहा है आनंद। मुझे तो तुम्हें उठा के हृदय से लगा लूं तब आनंद मिलेगा। तो तुम थोड़ी देर आनंद ले लो, इसके बाद आनंद हमें भी तो दो। ये थोड़ी कि तुम आनंद लेते रहो। क्यों भाई? तुम आनंद लेते रहो, आनंद हमें भी तो मिलना चाहिए। तो हमें आनंद तब मिलेगा भरत जब मेरे हृदय से तुम लग जाओगे। सोचो जरा, संत महात्मा परमात्मा से आनंद लेता है, लेकिन परमात्मा महात्मा से
आनंद लेता है। बोलो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं हो गए? ऐसा मत मानना, परमात्मा को भी आनंद की जरूरत है। जिससे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, उस परमात्मा को भी आनंद की जरूरत है जो विश्व को आनंद दे रहा है, जो आनंद सिंधु सुखराशि, उसे भी आनंद की जरूरत है। लेकिन वो आनंद कहाँ लेता है? महात्माओं में लेता है। किस में लेता है? और महात्मा किस में आनंद लेते हैं? परमात्मा में आनंद लेते हैं। और याद रखना, महात्मा और परमात्मा दोनों जीवात्मा को आनंद देते हैं कथा के माध्यम से। कथा ही राम है और कहने वाला महात्मा। बोलो तो दोनों ही आनंद दे रहे हैं आप सबको, सुनने वालों को, जीवात्माओं को। बोलो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और तुम सब आनंद ले भी रहे हो, बहुत आनंद ले रहे हो, इतनी संख्या में आ गए हो, प्रतिदिन आपकी संख्या बढ़ती रहती है। ये सब आनंद की ही बात है। भगवान ने कहा कि मैं तो उठाऊंगा। भरत जी ने कहा कि मैं उठना नहीं चाहता हूं। भगवान ने कहा कैसे नहीं उठोगे? बरबस, बरबस, बरबस मन जबरदस्ती, बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरेऊ सब ही अपान। भगवान श्री राम ने बरबस जबरदस्ती उठाया भरत को और हृदय से लगाया। समझ गए हो कि नहीं? चाहे भाई हो, चाहे भाई के समान हो, चाहे आपका कोई प्रेमी हो, अगर गिर गया है तो उसे जबरदस्ती उठाओ। समझ रहे हो? क्या करो? जबरदस्ती उठाओ। ये सिद्धांत रामचरितमानस का है। बोलो ये सिद्धांत किसका है? रामचरितमानस। गिरे को उठाना चाहिए, गिरे को उठाना चाहिए। आज लोग उठे को गिराते हैं और गिरे को और गिराते हैं। उठाने की रामचरितमानस का सिद्धांत है कि गिरे को उठाना चाहिए। उठा लिया भगवान ने और जैसे हृदय से लगाया तो नारद जी आ गए। नारायण 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 नारायण। जैसे नारद जी आए, अयोध्या वासियों ने कहा लो नारद जी प्रकट हो गए। बोले नारद जी आते नहीं है, प्रकट ही होते हैं नारद जी। क्योंकि नारद जी का वेग जो है वायु से भी ज्यादा है। याद रखना, मन की गति से चलते हैं नारद। किस गति से चलते हैं? मन की गति से चलते हैं नारद। अब कल्पना करिए आप, मन, वायु तो थोड़ा समय लगेगा पहुंचने में, क्यों? लेकिन मन के पहुंचने में जल्दी बताओ कोई समय लगेगा? ऐसे ही नारद जी मन की गति से चलते हैं। मन जितनी जल्दी पहुंच जाता है जहां, उतनी जल्दी नारद जी पहुंच जाते हैं। ये नारद की स्थिति है। नारद जी तुरंत प्रकट ही हो गए, नारायण 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 कह के। अच्छा, नारद जी भगवान के पास नहीं गए, नारद जी भरत जी के पास नहीं गए, नारद जी अयोध्या वासियों के पास नहीं गए, नारद जी निषाद राज के पास नहीं गए, नारद जी वशिष्ठ जी के पास भी नहीं गए, नहीं गए वशिष्ठ जी के पास। फिर नारद जी कहाँ गए? नारद जी गए जहां पीताम्बर पड़ा था उसके पास। अच्छा एक बात बताओ, भीड़ हजारों की लगी हो, पत्रकार कहां पहुंचता है? पत्रकार भीड़ से मतलब नहीं रहता उसको। जहां पर माइनस पॉइंट देखेगा वहीं जाएगा। माइनस पॉइंट क्यों? पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? उसको मैटर मिलना चाहिए। नहीं, कौन सा मैटर मिलना चाहिए? मैटर कैसे मिलेगा उसे? तो पीताम्बर पड़ा था, नारद जी वहीं पहुंच गए। क्योंकि ये पत्रकार भी है ना, हर युग के पत्रकार हैं। अब कलयुग में तो नारद लुप्त हो गए। नारद जी से पूछा गया कि आप सतयुग में? बोले हम ही पत्रकार थे। त्रेता में हम ही पत्रकार थे। द्वापर में बोले हम ही पत्रकार थे। कलयुग में? बोले कलयुग में घर घर में पत्रकार हो गए, तो हम क्या करेंगे कलयुग में? क्यों भाई? जब ज्यादा संख्या हो गई और क्वालिटी भी उतनी मेंटेन नहीं हो रही है। समझ गए हो कि नहीं? तो नारद जी कहते हैं कि अब हमारे छिपने में ही सार है। तो नारद जी ने पीताम्बर को देखा, पड़ा था वो, कोई पीताम्बर की ओर देख ही नहीं रहा था। नारद जी पहुंचे, कहो क्या हाल है? पीताम्बर बोला मतलब? नारद जी बोले मतलब ये है कि अयोध्या से आए थे, लेकिन देखा फेंक दिया गया तुमको, पड़े हो, किसी काम के रहे हैं? साथ तुमने दिया राम जी का, लेकिन राम जी ने तो तुम्हें दूर कर दिया। पीताम्बर बोला प्रभु राम किसी को दूर नहीं करते, फिर तुम्हें तो दूर कर दिया।
पीताम्बर बोला कि हम ही को दूर किया और नहीं देख रहा। हाँ, बोले धनुष बाण भी तो पड़े हुए हैं। धनुष तो कहो धनुष बाणो तुम्हारा भी साथ छोड़ दिया। अरे तुमको अयोध्या से इसलिए ले आए थे कि राक्षसों को मारना था, लेकिन अगर तुम सहयोगी नहीं बनोगे तो ये राक्षस नहीं मार पाएंगे, क्योंकि इनके पास शस्त्र नहीं रहेगा तो कहां से राक्षस मारेंगे। इसलिए तुम्हारा भी त्याग कर दिया है। लगता है कि जो राक्षसों को मारने का अभियान है वो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हथियारे फेंक दिए, अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इसका मतलब क्या है? अब क्या कंडीशन है? तुम साथ दोगे? धनुष्बाण बोल पड़े कि नहीं नहीं, मेरे प्रभु कभी किसी का त्याग नहीं करते। अच्छा, त्याग नहीं करते कर अपनाते हैं। तुम्हारा त्याग क्यों किया? पीताम्बर तेरा त्याग क्यों किया? तो पीताम्बर, धनुष्बाण, ये सब एक साथ बोल पड़े प्रभु ने त्याग नहीं किया। फिर हम सब अपने आप ही नीचे आ गए। पीताम्बर बोला मैं भी हृदय से दूर हो गया, और कंधों से धनुष्बाण बोले हम भी दूर हो गए। क्यों? पीताम्बर धनुष्बाणों ने एक साथ कहा कि हमने देखा कि एक प्रभु राम के छोटे भाई भरत जो विश्व के महान संत हैं वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और हम अभागे कंधों पर चढ़े हुए हैं। ऐसी दशा में तो मुझे भी समर्पण कर देना चाहिए। इसलिए कहूं पट कहूं निखंग धन तीरा, ये हमारा समर्पण है। ये त्याग नहीं है प्रभु राम का, ये क्या है? हमारा समर्पण है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हमेशा सोच सकारात्मक होनी चाहिए कि नहीं? कैसी सोच होनी चाहिए? जल्दी बोलो। सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच है। जो राम से जुड़ेगा उसकी सोच नकारात्मक नहीं हो सकती है। जो राम से जुड़ेगा अथवा रामचरित्र मानस से जुड़ेगा उसकी सोच सकारात्मक हो जाएगी। प्यारे, सकारात्मक सोच से ही सम्मान प्राप्त हो सकता है। और आज बोलो, नारद जी ने धन्यवाद दिया है धनुष्बाणों को, पीताम्बर को धन्यवाद दिया है कि कितनी सुंदर सोच है कि हम स्वयं गिर पड़े हैं। क्यों गिरे हैं? भरत की तरह मैंने भी आत्मसमर्पण कर दिया है कि भरत इतना महान संत है, भूतल पर लकुट की नहीं, तो आज हमें भी गिर जाना चाहिए। यह है सकारात्मक सोच। बोलो, चित्रकूट ने आपको सकारात्मक सोच दी कि नहीं दी? जल्दी बोलो। ये सकारात्मक सोच ये चित्रकूट ने दी है। इसलिए तीर्थों में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थों से ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक सोच मिलती है आपको। ये ऊर्जा तीर्थों से मिलती है। जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए। ये चित्रकूट हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे जो भी तीर्थ हो, हम ये नहीं कहते हैं। आपकी जिस तीर्थ में आस्था हो, उन तीर्थों में जाने से सोच कैसी हो जाती है? सकारात्मक सोच हो जाती है। इसलिए तीर्थों में अवश्य जाना चाहिए। और यदि नहीं जा पा रहे हो, बहुत व्यस्त हो, तो आप अगर सकारात्मक सोच बना करके अपने घर और समाज में रह जाओगे तो घर और समाज तीर्थ बन जाएगा। निश्चित रूप से वह भी तीर्थ बन जाएगा। आपकी सकारात्मक सोच से तीर्थ बन जाएगा। इसलिए सोच को बदलने की जरूरत है। आज नारद जी गदगद हो गए, सारी दुनिया को ये बता दिया कि सोच इस तरह की होना चाहिए। जब जड़ों में ऐसी सोच है तो चैतन्यों में ऐसी सोच सकारात्मक होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, पीताम्बर और धनुष्बाण बोलो क्या है? ये जड़ है कि नहीं? लेकिन इनकी सकारात्मक सोच है। जब जड़ों की सकारात्मक सोच हो सकती है तो चैतन्य महान भावो, तुम्हारी सोच क्यों नहीं है सकारात्मक? धिक्कार है अगर सकारात्मक सोच नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है। ये रामचरितमानस का मंच आज सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित कर रहा है आप सबको। सोच अच्छी बना करके चलना चाहिए। भगवान ने भरत को उठाया और हृदय से लगा लिया, और जैसे हृदय से लगाया तो गोस्वामी जी कहते हैं, परम प्रेम पूरण दो भाई, परम प्रेम पूरण दो भाई, परम प्रेम पूरण दो भाई। तैयारी रखा करो। हम कभी भी गा सकते हैं, कभी भी नहीं गा सकते। ये तो मेरा परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई, मन बुद्धि चित यही बिसराई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई।
परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित, मन बुद्धि चित्त अहंकार बिसराई। अब सोचो जरा, भगवान मिल जाए तो क्या रखोगे? मन बुद्धि चित्त सब परमात्मा में ही तो अर्पण कर दोगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार किस में अर्पण करोगे? परमात्मा में। तो आज यहाँ परमात्मा में वातावरण हो गया। बोले भरत और राम, ये दोनों क्या हो गए? बोले भरत भरत रहे क्या, राम राम रहे? नहीं नहीं, राम और भरत में अंतर ही नहीं रहा, कुछ कोई अंतर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा अंतर? बोले प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, और दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, तो पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। इसलिए परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। वाह! जब दोनों मिल रहे थे हृदय से हृदय मिला के, तो सकारात्मक सोच। फिर आप सोच लीजिए जरा, सोच अच्छी होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, भरत, पूरा समाज यहां अयोध्या का आ चुका है। हां, आ चुका है, और मैं समझ चुका हूं कि भरत, तुम्हारा आना व्यर्थ का सिद्ध नहीं होना चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। भाई, हमारा आना भी सार्थक हो, कथा में आपका सुनने में सार्थकता सिद्ध होनी चाहिए। आपका भी आना सार्थक हो तभी तो ठीक है। इसलिए सार्थक होना चाहिए तुम्हारा आना। अच्छा, सार्थक कब होगा? जब राम जी वापस अयोध्या लौट चले, तो भरत का आना सार्थक हो जाएगा जब राम जी अयोध्या वापस लौट चले। अब राम जी लौट चले तो फिर भगवान का बैकुंठ से आना निरर्थक हो गया। क्यों भाई? लौट के अगर वापस जाते हैं तो भगवान का बैकुंठ से धरती पर आना, बोलो, व्यर्थ हो गया कि नहीं? निरर्थक हो गया, आपके कोई मतलब नहीं फिर। लेकिन भरत जी से कह रहे हैं राम जी कि तुम्हारा चित्रकूट आना सार्थक सिद्ध होना चाहिए, निरर्थक नहीं। धर्म संकट की स्थिति है। किसकी स्थिति है? धर्म संकट की स्थिति है प्यारे। लेकिन सुनो, बड़ी गजब की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। भगवान ने कहा कि भरत, पूरा अयोध्या का समाज आ चुका है, अब कोई कसर नहीं है। नारद जी बोले कसर रह गई, अभी रुको रुको रुको। क्या? बोले जनक जी नहीं आए, रास्ते में आ रहे हैं। नारद जी को पता है ना, बताया नहीं मैंने, मन के वेग से चल। बोले उनको तो आ जाने दो। किसको? बोले जनक जी। जनक जी आ रहे हैं? हाँ, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, जनक जी आ रहे थे। भरत जी पहले पहुंचे, बाद में जनक जी पहुंचे। मंत्रियों के सहित पहुंचे जनक जी, जनकपुर वासियों के सहित पहुंचे, सुनैना जी के सहित पहुंचे चित्रकूट में। और प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, बहुत प्रमाण है। वैसे तो एक प्रमाण इतना अद्भुत है, और माताओं को बहुत संबल मिलेगा, और जो बेटियां बैठी हैं उन बेटियों को भी बहुत संबल मिलेगा इस यात्रा से। कैसे? सीता जी तपस्विनी के वेश में है चित्रकूट में। किस वेश में है? तपस्विनी के वेश में। तापस वेश जनक से देखिए, प्रमाण है। किस वेश में है सीता जी? ये मैं मौखिक नहीं बोल रहा हूं कि तपस्विनी के वेश में, मानस का प्रमाण है ना। तापस वेश जनक सिय देखी। तपस्विनी के वेश में महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता को देखा चित्रकूट में। पहली बार देखा इस वेश में, क्योंकि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, और सियन दीन पग अवनी कठोरा। और देखें, जब विदा किया था मिथिला से जनक जी ने, तो भूषण सकल सुदेश सुहाए, ओ अंग अंग रच सखिन बनाए। बहुत
सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए गए थे सीता जी को, बहुत सुंदर सुंदर स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि, दिव्याति दिव्य। स्वर्ग में रहने वाली सची, इंद्र की पत्नी सची भी लज्जित हो रही थी। इतने सुंदर आभूषण उसको भी उपलब्ध नहीं हुए। किसको? इंद्र की पत्नी सची को। वो भी देख करके लज्जित हो रही है। ऐसे दिव्याति दिव्य सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित किया गया था श्री जानकी जी को। मिथिला की सखियां, मिथिलानियां सब श्रृंगार कर रही थी। जनक जी ने कहा इतना सजा दो बेटी को, इतना सजा दो बेटी को कि ऐसा कभी किसी को सजाया गया हो, संसार में नहीं सजाया गया हो, इतना मेरी बेटी को सजा दो। इसलिए भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। इस भेष में श्री जानकी जी को जनक जी ने देखा था। बोलो देखा कि नहीं? अयोध्या में पहुंची, सब अयोध्या में भी अद्भुत श्रृंगार। लेकिन जब अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान किया तो आप सबको मालूम है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और ये प्रमाण मिल गया कि चित्रकूट में तपस्विनी के वेश में जनक जी ने देखा। कोई स्वर्ण आभूषण नहीं है। वस्त्र कैसे हैं? बोले तपस्विनी के वस्त्र हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात और बताएं आपको, केवल देखा ही नहीं, उस समय देखा जी का जल पीते हुए, हाथ से जल पीते हुए। किसने देखा? जनक जी। तापस वेश जनक सिए देखी, तो भयउ प्रेम परितोष विषेखी। अब देख करके कष्ट होना चाहिए था, लेकिन भयउ प्रेम परितोष, और प्रेम बढ़ गया बेटी के प्रति। क्या बढ़ गया? बेटी के प्रति प्रेम बढ़ गया, और शांति का अनुभव किया। किसका अनुभव किया? परितोष। परितोष मानी परम शांति का अनुभव किया। ऐसी कंडीशन में बोलो शांति का अनुभव होगा कि बेचैनी का अनुभव होगा? जल्दी बताओ माताओ, तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुम्हारा विषय है, प्रसंग तुम्हारे लिए है ना। ऐसी कंडीशन में बेटी को देख करके कष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि क्या दुर्दशा हो गई मेरी बेटी की। सोने की थाली में भोजन करती थी, सोने के गिलास में पानी पीती थी, सोने की पलंग पर सोती थी, और पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सीन दीन पगवनी कठोरा। लेकिन आज कठोर भूमि पर निरावरण चरण, कोई परित्राण भी नहीं है, कोई पात्र भी नहीं है। कर को ही पात्र मान करके, और तपस्विनी के वेश में कोई सुसज्जा नहीं है। तपस्विनी के वेश में मंदाकिनी जी का जल पी रही हैं। बस देख लिया। सीता जी को पता नहीं है कि मेरा पिता आ रहा है, मेरी माँ आ रही है, जनकपुर, कोई पता नहीं है। वो तो एकाएक दृश्य सामने आ गया। तापस वेश जनक सी देखी, भयो प्रेम परितोष विषय की। अच्छा, एक बात और है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है, जरा समझना। मिथिला में जब महाराज श्री जनक सुंदर श्रृंगार का आदेश देते हैं मिथिलानियों को कि मेरी बेटी को सुंदर सुसज्जित दिव्य आभूषणों से सजाओ, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, अद्भुत श्रृंगार करो, अद्भुत सजाओ मेरी बेटी को, मैं विदा करूंगा, मैं तब विदा करूंगा, पहले उसको सजाओ, श्रृंगार करो उसका। बड़े मन से सजाया गया था। लेकिन जैसे ही सीता जी आई तो देखा तो है कि श्रृंगार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर आभूषण है, वस्त्राभूषण बहुत सुंदर हैं, दिव्याति दिव्य हैं। लेकिन गोस्वामी जी लिख क्या रहे हैं? लिख रहे हैं बंधु समेत। समाचार मिला कि सीता जी का श्रृंगार हो गया है, अब विदाई की तैयारी की जाए, अब विदाई की तैयारी की जाए। तो बंधु समेत जनक तहीं आए, और सिए बिलोक नयन जल छाए। सिए बिलोक नयन जल छाए।
जैसे ही सुंदर वस्त्राभूषण में सीता जी को देखा तो नैन जल छाए, नेत्रों में आंसू आ गए, नेत्रों में आंसू आ गए। और तपस्विनी के वेश में देखा तो भयो प्रेम परितोष विषय की। बोलो डिफरेंस। जरा परिणय भूमि की चर्चा कर रहा हूं। भगवान राम की परिणय भूमि है मिथिला, श्री जानकी जी की जन्म भूमि है मिथिला। बोलो है कि नहीं? महाराज जनक की राज्य भूमि है मिथिला और चित्रकूट तपोभूमि है। बोलो है तपोभूमि की नहीं? और दोनों भूमि का मूल्यांकन, सीता जी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बहन बेटियों माताओं, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है, सुनने के लायक है और प्रेरणादायी चर्चा है। इस प्रेरणा को जो श्रवण करेगा, उस पर चलेगा, निश्चित रूप से उसकी बेटी नाम से कुछ भी हो लेकिन चरित्र से समाज में सीता के रूप में जानी जाएगी, चरित्र में सीता के रूप में जानी जाएगी उसकी बेटी। अगर इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, माँ बाप इस प्रेरणा को देकर के अपनी बेटियों को संस्कारित करें, उनको प्रेरित करें, उनको सुसंस्कारित करें, फिर देखिए उसका व्यक्तित्व समाज में एक पहचान बन जाएगा। साहब समाज के लोग यही कहेंगे, नाम कुछ भी हो लेकिन सीता जैसा चरित्र है। कैसा चरित्र है? सीता जैसा चरित्र है। जैसे ही देखा कि सुंदर सुसज्जित श्री किशोरी जी आज सखियां लेकर के आ रही हैं, बंधु अपने छोटे भाई के सहित खड़े हुए थे, मंत्री पीछे खड़े हुए थे। राजा है ना तो मंत्री तो होंगे, लेकिन जनक जी के जो छोटे भाई थे वो साथ में, क्योंकि जब विदाई होती है बेटी की तो वो लोग भाई, परिवार, समाज, गांव के लोग सब आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? तो विदाई का ही तो समय है, वो दृश्य विदाई का है, विदाई का समय है। तो बंधु समेत भाइयों में प्रेम है, कितना प्रेम है। चलो बेटी को विदा करते हैं, आज बेटी को विदा करें। तो दोनों भाई आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं। वहां से समाचार मिला कि अब श्रृंगार हो गया है, श्री किशोरी जी का श्रृंगार हो। अच्छा तो लाओ लाओ इनको विदा करें। और जैसे लाया गया, आहा, बंधु समेत जनक तहीं आए, सिए बिलोक नयन जल छाए, लीन राय उरलाय जानकी, दौड़ पड़े जनक जी और सीता जी को हृदय से लगा लिया। कहां लगाया जनक जी ने बेटी ही सीता को? हृदय से। लीन राय और लाय, और लाय मानी हृदय से लगाया। लीन राय उरलाए जानकी। बोले किसने हृदय से लगाया है? ब्रह्म ज्ञानी ने हृदय से लगाया है, ज्ञानी ने नहीं लगाया है, ब्रह्म ज्ञानी ने। ईमानदारी से बताओ, ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो मोह से दूर रहता है। बेटा बेटी का कोई मोह नहीं होता, होता संपत्ति अंपत्ति का कोई मोह नहीं होता है। जनक जी राजा हैं लेकिन राज्य के संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं है उनका। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि कौन है वो? ब्रह्म ज्ञानी। महाराज जनक क्या है? ब्रह्म ज्ञानी। ज्ञानी तो सब हैं लेकिन ब्रह्म ज्ञानी है। जास ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी है महाराज श्री जनक। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी ने दौड़ करके अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। तब तुलसी को लिखना पड़ा अंतिम अर्धाली में, मिटी महा मर्याद ज्ञान की, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। ये तो ज्ञान की मर्यादा ही नष्ट हो गई। अरे ब्रह्म ज्ञानी इतना अधीर क्यों हो गया तू कि आज तूने ब्रह्म ज्ञान की मर्यादा नष्ट कर दी। दौड़ करके अपनी बेटी को इतना मोह में आसक्त हो गया कि बेटी को विदा नहीं करना चाहता है तू, और विदा करना चाहता है तो इतना रो रो करके विदा कर रहा है? इतना रो रो करके। लीन राय और लाए जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। जैसे बेटी को हृदय से लगाया, देखत ही सिय मूरत को
फिर नेत्रों में आंसू थे, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण किया और अपनी बेटी का मुख निहार रहे। क्या निहार रहे? विदाई के पहले महाराज जनक अपनी बेटी का मुख निहार रहे हैं। बोलो, मोह में मोह बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? जल्दी बोलो, बढ़ता जा रहा है? मोह में मोह बढ़ता जा रहा है। मुख देख रहे हैं। देखत ही सिय मूरत को निज अंग विसूरत खोवन लागे, मंत्री सवे मन मौन धरे मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। ये मंत्री महाराज का मुख देख रहे हैं जनक जी का। हो क्या गया इनको? गजब! ऐसा मोह तो कभी देखा ही नहीं गया। आज महाराज को क्या हो गया है? मंत्री सवे मन मौन, मौन हो गए। क्या क्या? मंत्री सवे मन मौन धरे मिथिलेश की मूरत जोवन लागे, मानो विराग की राख महीप दृगंचल बिंदु सुधोवन लागे। मानो विराग की राख महीप दृगंचल बिंदु सुधोवन लागे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी, हा जान की रोवन लागे, हा जान की रोवन लागे। हा जानकी, हा जानकी, हा जानकी कह करके महाराज अधीर होकर रोने लगे। यह है जनकपुर की बात, लेकिन चित्रकूट की बात नहीं है ये। चित्रकूट में तो तापस वेश जनक सी देखी, भयो प्रेम परितोष विशेखी। क्यों भाई, आपको थोड़ा अटपटापन आश्चर्य प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भयो प्रेम परितोष, आज मुझे शांति मिल गई। अधीर तो मैं उस दिन हो रहा था जब बेटी की विदा कर